व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण की परिभाषा दीजिए। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों का विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ वर्ड। एक और व्युत्पत्ति के अनुसार व्याकरण का अर्थ होता है जिसमें शब्दों में प्रकृति प्रत्यय का विवेचन हो। कुछ भी कहा जाए, व्याकरण भाषा के मानक रूप का निर्धारण करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्धतम रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्याकरण का प्रयोजन। हिंदी भाषी घर में जन्म लेने के बाद बच्चा स्वयं ही हिंदी भाषा सीख जाता है। वह स्वयं ही क्रियाओं का प्रयोग करने लगता है, जैसे अम्मी, मम्मम, प्यूंदा, तोतली भाषा का प्रयोग करता है। वह नहीं जानता कि अम्मी संबोधन कारक है या पीऊँगा क्रिया है। बिना व्याकरण जाने ही वह बोलता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो। भाषा प्रयोग से अधिक शीघ्रतम सीखी जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वह भाषा के स्वरूप को अधिक स्पष्ट समझना चाहता है, उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तब व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि कोई और भाषा सीखी जाती है तो उसके ज्ञान के लिए तथा शुद्ध शब्दों और वाक्यों के प्रयोग के लिए भी व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। तीसरा, अपनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए, मीन्स अपने कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए के साथ भी व्याकरण को जोड़ा जा सकता है। अपने विचारों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बिना व्याकरण के हिंदी बोलना सीख सकते हैं, लेकिन समय के साथ हमें व्याकरण सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी मातृभाषा के अलावा भी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें भी हमें व्याकरण सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड, अपने जो कल्चर है उसके प्रिजर्वेशन के लिए और उसको अपने कल्चर को अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें व्याकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्याकरण के मुख्य अंग क्या क्या हैं? किसी भी भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई होते हैं। किसी भी भाषा को प्रारंभ करने वाले बिंदु को वर्ण कहते हैं, जैसे क हलंत मीन्स आधा क, ख हलंत मीन्स आधा ग, ख, ग हलंत मीन्स आधा ग आदि। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण, प्रकार, स्थान, इसकी उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार, इसमें शब्द स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा, वाक्य विचार, इसमें शब्द द्वारा वाक्य रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जा सकता है। वर्णों में हम लोग वर्ण, भेद, उच्चारण इत्यादि सीखते हैं। शब्द में हम लोग शब्द सीखते हैं, जैसे लिंग, वचन, काल। और वाक्य में हम लोग सेंटेंस सीखते हैं, जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, विराम चिन्ह आदि। धन्यवाद।